हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। मैं अनीता गोंड डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। तो आइए, जो कुछ भी सुबह सुबह अगर ऐसा लगता है कि मूड डल है, फ्रेश नहीं है, तो उसको फ्रेश करते हैं। अगर आपको अब पसंद नहीं आती है ये साउंड, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और अगर सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अगर कोई नेगेटिविटी आ गई होगी या होगी, तो कहीं ना कहीं उसको बाहर का रास्ता दिखाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए रीडिंग पे आते हैं। बताइए डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आप गाइड करेंगे? मेरे व्यूवर्स को किस तरह से गाइड करेंगे, प्लीज़ मुझे बताइए, उस तरह से मैं उनको एक्सप्लेन कर सकूं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। आप लोगों से कनेक्ट होने के बाद थोड़ी एनर्जी भारी सी लग रही है। क्या बात है गाइज? किसी बात को लेके कोई संशय है क्या आप लोगों को? अब तो जगह चेंज कर दी, अब तो सिस्टम चेंज कर दी, अब तो कार्ड ठीक से सफल हो जाओ यार। अभी भी लगता है ऊपर नीचे है। हाँ, कोई बात नहीं, पहले से तो स्पेस ज़्यादा है। कितने लोग फैमिली के लिए परेशान हो रहे भाई? बताइए डिवाइन, क्या मैसेजेज है मेरे व्यूवर्स के लिए? बताइए क्या मैसेजेज है मेरे व्यूवर्स के लिए? क्या मैसेजेज है मेरे व्यूवर्स के लिए? कल से मैं कार्ड पहले लगा दिया करूँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी में ना मेरे से भी बहुत वो हो जाता है, ऐसे लगता है बहुत डिले हो रहे हैं, टाइम ज़्यादा जाने लगता है। सुबह सुबह सभी बिजी होते हैं ना, फेस्टिवल टाइम है। तो बताइए डिवाइन, मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो व्यूवर्स जो इस रीडिंग का इंतज़ार करते रहते हैं और इसको फॉलो करते हैं, ऐसे व्यूवर्स क्या देंगे आप उनके लिए? क्या बताएंगे? कनेक्ट करिए मेरे व्यूवर्स के साथ और मुझे बताइए। आप लोग प्लीज़ डिवाइन के साथ कनेक्ट होया करिए, है ना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उनको एक बार याद कर लिया करिए, डीप ब्रीथिंग लेके और याद कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरे डेली व्यूवर्स जो हैं, तो आप लोगों की एनर्जी अच्छी पकड़ेगी। ओके, फर्स्ट कार्ड एंड ओके सेकंड। तो अपने अंदर झांकने के लिए कह रहे हैं। मैं बोली ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि आप लोग परेशान हैं। तो
वो वाइब्स आ जाती हैं। तो देखते हैं और इनको कैसे, आप लोगों का रिसेंट पास कैसा चल रहा है। बार बार चीटिंग की चांसेस, ऐसा लग रहा है आप डरे हुए हैं। आप जो टाइम से निकल रहे हैं, कुछ चीटिंग हुआ है आपके साथ। ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ कोई ना कोई चीट हुआ है, कुछ ना कुछ धोखा हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है, जिससे आप लोग परेशान हो रहे हैं, जिससे आप अपने अंदर की सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं। तो अगर ऐसा आप लोग सोच रहे हैं कि दो लोगों में आप बैलेंस बना पाएंगे, ज़बरदस्ती वाला बैलेंस बना पाएंगे, तो अगर सोच रहे हैं अच्छे और बुरे दोनों के साथ बैलेंस बना पाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो बुराई को छोड़नी पड़ेगी। बी ट्रू टू योर सेल्फ। जो सच्चाई है अपने अंदर, आप उसको बाहर लेकर आइए, उस पर काम कीजिए। अगर सोच रहे हैं कि चलो कभी कभी झूठ बोल दिए, कभी कभी ऐसा कर दिए, कभी कभी मैनिपुलेट वाला नेचर है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको कभी भारी पड़ सकती है। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप उसको पहचानिए और उसमें बैलेंस कीजिए, उनके साथ बैलेंस कीजिए, ठीक है। और देखते हैं कि क्या है। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत अच्छे से सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे। पूरी सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाएगी और आपका जो फाउंडेशन से लेकर टॉप तक आपके कंट्रोल में रहेगा। बहुत अच्छा से रहेगा, सॉलिड पकड़ रहेगी। सॉलिड मतलब अच्छे तरीके से पकड़ के, बिल्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड। बहुत अच्छे से आप पकड़ के उस पे काम करेंगे, उस पे बाहर निकलेंगे और खुद भी आप मतलब ग्राउंडेड रहेंगे और ऐसा लगता है जैसे आप दूसरे को भी करेंगे। तो अगर कोई कहीं परेशान थे, कहीं परेशानी हुई है चीटिंग को लेके, धोखा को लेके, तो हमेशा समय एक जैसा नहीं होता है। तो प्लीज़ वहाँ बैलेंस बनाइए, निकलिए, अपने अंदर की सच्चाई को जानिए कि आप क्या चाहते हो, आपके अंदर क्या है। हर व्यक्ति के अंदर सच्चाई की तरफ आइए, फोकस करिए अपनी सच्चाई को, अपने ट्रूथ को, अपने लाइट को, अंधेरे को नहीं, लाइट को। तो आप बहुत अच्छे से निकल कर आएंगे, उस पर काम कर पाएंगे, उस सिचुएशन को पकड़ पाएंगे और ऐसा लग रहा है कि पूरे सिचुएशन पे आपका ही कंट्रोल होगा। आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे और हैंडल ही नहीं करेंगे, आप उसके मास्टर भी हो सकते हैं। अगर आज आप ट्रेनर हो, आज आप अगर स्टूडेंट हो, तो आप कल को मास्टर बन सकते हो। ट्रेनर हो तो ग्रैंड मास्टर बन सकते हो, मास्टर बन सकते हो, ग्रैंड मास्टर बन सकते हो। तो बहुत अच्छा, क्योंकि यूनिवर्स का साथ रहेगा आपको, यूनिवर्स का साथ रहेगा। जिस भी देवी को मानते हैं, जिस भी भगवान को, ईश्वर को मानते हैं, उनका सीधा सीधा हाथ आपके ऊपर रहेगा। और जब उनका हाथ है हमारे सर के ऊपर, किसी के सर के ऊपर, तो कोई किसी का कुछ भी बिगाड़ा नहीं कर सकता है। तो अगर डर है, किसी भी चीज़ का डर है, फियर है, डर रहे हैं, तो डर को बाहर निकालिए। वो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई थोड़े देर के लिए हिलती डुलती है। धर्म है, असत्य है, कब मतलब धर्म की जीत होगी, सत्य की जीत होगी। असत्य चाहे जितना भी उछाल लो, लेकिन लास्ट में उसका गिरना ही है। तो अगर कुछ लोग डर रहे हैं और उसको, उसके आगे घुटना मत टेकिएगा। इतना आ रहा है कि उसके आगे, उस झूठ के आगे, उस फरेब के आगे, उस मक्कारी के आगे घुटना ना टेके। और आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए भी आप परेशान हैं। तो अगर ब्रेनली बैलेंस बना पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप छोड़िए। अपने अंदर की सत्यता को पहचानिए। जब सत्य को पहचानेंगे तो जहाँ सत्य होता है वहाँ धर्म होता है, वहाँ नीति होती है, वहाँ ईश्वर होता है, वहीं पे सब कुछ होता है। और फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा जो इसने आपने कभी सोचा नहीं था। जो आप एक चीज़ के लिए सोच रहे हो ना, आप उसी चीज़ के मास्टर बन जाओगे, ठीक है। अभी देखते हैं, ये आपके डिवाइन मैसेजेस हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। अगर कुछ लोग देखना चाहें तो ठीक है, आगे आप जा सकते हैं। नहीं देखना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे मैं पार्टनर की एनर्जी ले रही हूँ।
पार्टनर का नाम पहले क्यों नहीं ली, क्योंकि पूरा जो ये रीडिंग होती है ना, कई बार डिस्टर्ब हो जाती है, पार्टनर की एनर्जी ही पहले पकड़ में आ जाती है। तो इसीलिए पहले आप लोगों की एनर्जी ली हूँ, अब पार्टनर की एनर्जी लेती हूँ। जो भी व्यक्ति देखना चाहे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, जो ना देखना चाहे वहाँ ये स्किप कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड है पार्टनर के बारे में जानने के लिए, बताइए यूनिवर्स उनके पार्टनर अर्ली मॉर्निंग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। मेरे व्यूवर्स के बारे में उनके पार्टनर अर्ली मॉर्निंग ऑन बेड, जब वो बेड पे थे तो वो क्या सोच रहे थे, फर्स्ट थॉट उनकी क्या थी, क्या था उनके मिजाज में, क्या चल रहा था, क्या था। सुबह उठते उठते उन्होंने अपने पार्टनर के लिए कैसी थॉट रखी, क्या रखी, रखी तो क्या रखी, प्लीज गाइड करें। आप नाराज चल रहे हो उनसे, उनकी कुछ झूठ, कुछ चीज़ें पकड़ में आई है आपको जो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जो आपका वन साइडेड था। एक और ले लेती हूँ, है ना, और एक प्लीज़ गाइड कर दीजिए, एक और बता दीजिए और क्या चल रहा था, इसके सिवाय और कुछ चल रहा था, क्या चल रहा था। चलो भाई आ जाओ। तो अब आपके पार्टनर जो हैं थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं आपके लिए, आपके दिमाग को समझ पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, जेनियस हो, बुद्धिमान हो, और उनके साथ रह के आपके साथ रह के उनकी जो ये थी ना, ग्राफ थी, बहुत अच्छा थी, सभी दिशाओं में, सभी जगह पे उनका ग्राफ ऊंचा था। जब आप उनके साथ थे, खुशी से थे, सुख से थे, जब से आपने उनसे मुंह मोड़ी है, अगर घर में हैं तो टुनफुन हुई है, कई एक ही घर में भी टुनफुन हो के मतलब लोग थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, बैलेंस मेंटेन करते हैं, लेस कांटेक्ट होता है, इमोशनली टच नहीं होते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतना बोलते हैं, नहीं है तो नहीं बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक गैप आ जाता है ना, रिलेशन में एक गैप आ जाता है। तो ऐसा सोच रहे हैं कि जब आपकी बात नहीं सुने हैं वो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में वो आए भी हैं, और ऐसा लगता है उनका ग्राफ डाउन हुआ है। ऐसा लगता है उनके पास वो विजडम नहीं थी, वो चीज़ नहीं थी जो आपके पास था। आपको सभी चीज़ की नॉलेज थी, आप एक एक्स्ट्रा विजडम पर्सन हो, एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, आपके पास एक एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ है जो आने वाली चीज़ों के बारे में पहले से बता देती है, या आगाह कर देती है, या आप जो मना करते हो वही काम क्यों हो जाता है। जैसे आपने अपने पर्सन को मना किया ये काम मत करो, और जब वो करते हैं तो वो प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, उनको ऐसा लग रहा है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका ग्राफ नीचे हुआ है। आपने उनको आजकल बोलना मना, आपने उनको अपना डिसीजन सजेशन देना मना कर, सॉरी बंद कर दिया है, नहीं दे रहे हो। तब वो चाह रहे हैं कि आपसे कांटेक्ट करें, आप उनके प्रॉब्लम्स में आओ, पूछो और क्या उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ एडवाइस करो। कल जब आप एडवाइस देते थे तो वो मना करते थे, तुम्हारी सलाह नहीं लेनी है मेरे को, लेकिन आज वो आपसे सलाह चाहते हैं। लेकिन आप ओपोजिट, आप पूरे पावर में आ चुके हो, आप सजेशन दे दे के, सलाह दे दे के थक चुके हो। आपको लगता है कि इस कान से आपके पर्सन सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। आपको जिस काम के लिए वो आप मना किए उसी काम को करते हैं, इससे आप बहुत नाराज़ हो, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो। तो जो आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर था, जो आपने उनको बहुत प्यार दिया था, बहुत मासूमियत आपने दिखाई थी, तो अब आप अपना पावर में आ चुके हो और अपना पावर दिखा रहे हो कि देख लो मेरा दूसरा रूप ये भी है, मैं ऐसी भी हूँ, ये मेरे को दुनिया जानती है। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कभी भी एग्रेशन का मूड नहीं लिया, एग्रेसिव नहीं हुई, गुस्सा नहीं हुई। मतलब यहाँ फेमिनाइन एनर्जी आ रही है, वो मेल के अंदर भी होती है और फीमेल के अंदर तो होती ही होती है। तो यहाँ पे आ रहा है कि जो सॉफ्ट नेचर, बहुत सारे मेल ऐसे हैं, देखो आज आ रहा है, एक्सप्लेन करूँ इसलिए कर रही हूँ। बहुत सारे मेल ऐसे होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, और उनकी जो फेमिनाइन होती है, उनके अंदर मास्कुलिन एनर्जी होती है, और वो बहुत कंट्रोलिंग होती है। तो वो अपने हस्बैंड की सुनती नहीं है, वो अपने पार्टनर की नहीं सुनती है। तो जो लोग सॉफ्ट थे अब वो हार्ड हो चुके हैं। जो लोग सोचते थे कि अब ये सुधर जाएगा, अब ये सुधर जाएगी, अब ये सुधरेंगे,
लेकिन वो नहीं सुधरे तो सुधारने वाले अब खुद सुधर चुके हैं। अब उनको नहीं सुधार रहे हैं, खुद सुधर चुके हैं, अपनी पावर खुद पे लगा रहे हैं, अपने पावर में आ चुके हैं और बहुत ही रूड हो चुके हैं। अपने लिए ज़िंदगी को जीना चाह रहे हैं, अपने दम पे चाह रहे हैं, अपना डिसीजन खुद ले रहे हैं। और जो कभी मतलब कैरी करते थे दूसरे के डिसीजन को, सजेशन देते थे, अब वो सजेशन देना बंद कर दिए हैं और कहते हैं ऐसा है तो ऐसा है, रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो, साथ में आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। अब जो आप टर्म और कंडीशन पे जीते थे, अब आप टर्म और कंडीशन रखना जान चुके हो। तो कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर की शक्ति को पहचाने हो, अपनी पावर को जो दूसरे के लिए यूज करते थे। सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, कि लोग अपने जो सॉफ्ट बन जाओ ना तो दुनिया आपको मतलब क्या बोले फुट मैट समझने लगती है, उस पर पैर रख के मसड़ के साफ करके चली जाती है, क्योंकि उनको लगता है आप बहुत सॉफ्ट हो, बहुत फ्लेक्सिबल हो और आपके अंदर का कोई नहीं देखती है। इस वक्त आपने फुट मैट बनना बंद कर दिया है, आपने इजीली अपने आप को शर्व करना बंद कर दिया है। आप हार्ड होते जा रहे हो और हो चुके हो। बेशक आप अंदर से सॉफ्ट हो, लेकिन दुनिया को, पर्सन को, फैमिली को ये दिखा रहे हो कि मेरा एक रूप ऐसा भी है। तो आज सुबह में वो आपके बारे में सोच रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक की जर्नी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ऐसा आप करोगे या ऐसा हो सकता है। एक और कार्ड ले लेती हूँ, है ना। देखो, ऐसा आप होगे ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था। आपका सॉफ्टनेस कहाँ चला गया। वो जो बोलते थे आप उनके पीछे पीछे चले जाते थे, चुपचाप बैठ जाते थे, विदाउट एनी क्वेश्चंस, विदाउट एनी कि आप वो कहाँ लेके जा रहे हैं। वो जहन्नुम में भी लेके जा रहे हैं तो आप उनके पीछे पीछे चले जाते थे। बच्चे हैं तो उनको भी लेके चले जाते थे, तुम्हारी मर्जी जहाँ ले चलो। आप जो सरेंडर कर देते थे, अब आप सरेंडर के मूड में नहीं हो। तो जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी, देखो कार्ड भी आ गया, इसीलिए मुझे लगा कि एक और कार्ड लेना चाहिए। तो आज उनको लग रहा है कि आप जो विजडम से भरे थे, ज्ञान से भरे थे, हर तरह का नॉलेज आपके पास था, पेशेंस आपके पास बहुत ज़्यादा था, इतना नॉलेज के साथ पेशेंस था, फ्लेक्सिबिलिटी थी, सब कुछ था। आप वो अब आप छोड़ चुके हो और अब अपने पावर में वो आ चुके हो। तो आज कहीं ना कहीं उस चीज़ को वो मिस कर रहे हैं। वो तमाम क्वालिटी जो आपने उन पर निछावर की है उसको वो मिस कर रहे हैं। उसको फिर से एक बार अब अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, आपको लाना चाहते हैं उसी मासूमियत के साथ में और उसी तरह से। लेकिन आप वैसे नहीं हो रहे हो, बोल रहे, आपने कह दिया बस एनफ, स्टॉप इट, अब और नहीं, है ना। आपने पूरा डंडा लेके खड़े हो गए, बस ऐसे ही, मुझे समझ में आता है कैसे हो। तो आपने जो कालापन था उसको अब जब भी वो सामने आएंगे तो उनका जो पिटारा है ना आप सामने रख दोगे कि ये है ना तुम्हारा, अब मुंह खोलो, क्या बोलना है बोलो। तो अब सामने वाले की बोलती बंद है। तो आज सुबह की सोच में यही चल रहा था कि उन्होंने जो भी मिसयूज किया है, जो भी अपने आपको मिसयूज किया, अपने पावर को मिसयूज किया है, आपको बहुत लाइटली लिए हैं, हल्के में लिए हैं। तो अब आप आ चुके हो और वो तमाम क्वेश्चन को आंसर आप कर रहे हो कि भाई क्या है, कैसे है, मतलब इस तरीके से। तो अब वो सोच रहे हैं कि फिर से आ जाओ और आपके साथ कहीं एक वर्ल्ड ट्रिप में, वर्ल्ड वाइज कहीं घूमना चाहते हैं। आपको अभी तक बहुत लाइटली लिए थे, अब जब आपकी अहमियत को समझे हैं, कब समझे हैं, जब आप अपनी अहमियत को समझे हैं। तो ये उन लोगों पार्टनर, ये उन व्यूवर्स को रेजोनेट होगा जो व्यूवर्स जो हैं अपनी अहमियत को समझे हैं। अभी भी अगर उनके पीछे जा रहे हैं तो उनको तो ये रेजोनेट नहीं करेगा, उनको तो यही करेगा कि आप अपने अंदर की उसको जगाइए। तो ये उनको रेजोनेट करेगा जो यहाँ सेल्फ लव में आ चुके हैं, अपने कैरियर में फोकस कर रहे हैं, अपने आप में फोकस कर रहे हैं, पार्टनर के पीछे भागना बंद किए हैं। तो उनके पर्सन, उनके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं और ये सबके लिए है। ये डिवाइन गाइडेंस के साथ ली हूँ। तो जो लोग अभी भी रो रहे हैं पर्सन के लिए, अगर आप अपने अंदर के इस चीज़ को जगा लेंगे तो आपके साथ भी यही चीज़ होगा। तो ये एक क्या सोच रहे हैं और क्या गाइडेंस है। तो गाइडेंस ये है कि आप यहाँ आ जाइए, अगर नहीं आए हैं तो आ जाइए। डिवाइन कह रहे हैं कि आप वहाँ आ जाइए। आप आ जाएंगे तो वो भी ऐसे रूप में आ जाएंगे और जो आ चुके हैं उनके तो पर्सन ऐसे सोच ही रहे हैं कि भाई
कूल हो जाओ, काम हो जाओ, फिर से रिलेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फेमेनाइन भी है जो अपने मस्कुलिन को, बहुत सारी वाइफ है या बहुत सारे गर्ल्स ऐसे हैं जो मतलब मेल को यूज किए हैं, वो मेल से अब वो फेमेनाइन अपना जो एनर्जी है वो ड्रॉप कर रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग मैं टीवी देख के, सीरियल देख के, ये देख के सोचते हैं कि शुरू से ही अटैकिंग मूड में रहो। तो अटैकिंग मूड में रहने से अब उनके पार्टनर जो है अगर मेल भी है तो चूंकि उनकी फेमिनाइन एनर्जी थी वो भाग रहे हैं। देखो जो एनर्जी आ रहा है ना वही मैं बोल रही हूँ। तो फेमिनाइन तो दुखी थी ही थी, जो मेल थे ना उसके अंदर, जिनके अंदर फेमिनाइन थी वो भी दुखी हो रहे हैं अब कि भाई अब मतलब वो भाग चुके हैं। तो अब वो लेडीज हैं, वो उस तरह की लेडीज दुखी हो रही है। और बहुत सारी लेडीज यहाँ पे खुश हो रही है। कौन लेडीज खुश हो रही है? जो सेल्फ पावर में आ गई है, जिसके मास्कुलिन ने उनको दुखी किया है, जिनके मेल पर्सन ने उनको दुखी किया था। तो ये थी आज की डिवाइन गाइडेंस विथ पार्टनर एनर्जी कि विथ पार्टनर मॉर्निंग थॉट की पार्टनर के मॉर्निंग थॉट में क्या चल रहा है। एक चीज़ और, अभी मैंने 3 जो वीडियो बनाती थी, थोड़ा फेस्टिवल में बिजी होने के कारण 2 ही बना रही हूँ। छोटा वीडियो डाल रही हूँ 1 मिनट का, और बहुत अच्छी आ रही है, आप लोग देखिएगा और उसको शेयर भी ज़रूर करिएगा क्योंकि वो बहुतों को काम आएगी। तो ये थी रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू मालिक, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स। थैंक यू। अपना ख्याल रखें, फेस्टिवल में ख्याल रखें, मूड ऑफ ना करें और हमेशा मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।